हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूं बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है मैजिक क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। तो आज सब्जेक्ट लिया हूं फिजिक्स। क्या लिया हूं? फिजिक्स, क्लास 12th के लिए। ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बना दिया हूं जो कि 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, लॉकडाउन के कारण जो है पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रहा था। कोचिंग, कॉलेज, स्कूल वगैरह सब बंद है। ठीक है ना। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे एक नया सा एक कोर्स लाया हूं, जैसे कहने का मतलब फ्री कोर्स है वो, जिसका नाम है मैजिक क्वेश्चन। ठीक है ना। जो कि टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा। क्या है मेरा सोच और क्या है मेरा उद्देश्य? मेरा उद्देश्य ये है कि 350 क्वेश्चन है पूरा 12th क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक जो है ना, सब टोटल 2। ठीक है ना, 2 पार्ट है बुक 1 और बुक 2। तो उसमें हम पूरा टोटल छांटे हैं तो लगभग 350 टॉपिक जो है उसमें ही है। 350 या 360 के करीब है। तो ये टॉपिक जो है मैं डेली 350 टॉपिक को डेली 10-10 करके 35 से 40 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है। यदि 35 से 40 अगर आप पढ़ लेते हैं, आप नोट डाउन करके याद कर लेते हैं, तो गारंटी देता हूं कि 90%, 90 से 100% तक आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्यों विश्वास मुझ पे कीजिएगा? इसलिए कीजिए क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना। अब जब टॉपिक पूरा पढ़ा ही दे रहा हूं तो कहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आप टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट करवाऊंगा बेहतरीन तरीका से। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो यानी कि 1 से लेकर 10 तक का यदि क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लीजिए, 10 को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 2 आप जो है 11 से लेकर टोटल 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 20 क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है ना। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसका नाम है आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप सभी ने कमेंट में इसका आंसर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो लड़का या लड़की, कोई भी तो स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई रियल 100% कर रहा है। नहीं, और जो नहीं करते ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं और छोड़ दीजिएगा, तो वो ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है। तब यहीं से आप बैकआउट हो जाइए। ज़रूरत नहीं है आप सबको ये चैनल को सब्सक्राइब करने की और ना ही आपको ये वीडियो देखने की। ठीक है। देखने का मतलब पेन और कॉपी लीजिए और पेन से कॉपी में लिखिए, हर एक टाइप बाय टाइप जितना भी नोट्स लिखा रहा हूँ सब लिखिए। और 10 दिन 15 दिन बाद आप खुद कहिएगा कि सर आपके कारण मेरा फिजिक्स बहुत ज़बरदस्त हो गया। समझ में आया? अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, गर्दा उड़ा के जो करना है कीजिए, लेकिन पढ़ाई ज़बरदस्त कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, आवेश घनत्व किसे कहते हैं? आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, उस किसे कहते हैं तथा इनके कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को परिभाषित कीजिए, उस सब के बारे में बताइए। उसका SI मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सब बताइए। ठीक है ना। 5 नंबर का हो सकता है एग्जाम में आएगा, और नहीं तो 2 नंबर का डायरेक्ट आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो ये आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा इनके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको याद करना, जैसे हम लिख रहे हैं सेम टू सेम लिखना है। ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे से लिखिएगा ना, तो एग्जाम में 99% एग्जाम में आपको स्कोर मिलेगा ही, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। मैं गारंटी देता हूं आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो आवेश घनत्व क्या है? तो किसी वस्तु के इकाई भाग में, मैंने बताया था कोई भी वस्तु है उसका छोटा सा कण, अगर मान लीजिए 1 पॉइंट है, वहां से इकाई भाग। ठीक है ना। तो इकाई भाग, किसी वस्तु के इकाई भाग में आवेश की मात्रा, किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। तो इसका अगर प्रकार की बात किया जाए तो इसके प्रकार 3 होते हैं। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और एक आयतन आवेश घनत्व होता है। तो 3 घनत्व आवेश होते हैं, तीनों को हम बारीकी से पढ़ें। ठीक है। तो चलिए, पहला है क्या? रैखिक आवेश घनत्व। क्या है? रैखिक आवेश घनत्व। ध्यान रखिएगा, इसमें लंबाई में आवेश की मात्रा, ध्यान रखिएगा। पहला है रैखिक आवेश घनत्व। तो एक पॉइंट याद रखिए, की पॉइंट याद करने का बताता हूं। रैखिक, देखिए रैखिक अगर बोले ना तो
तो लंबाई याद रखिएगा, लंबाई में आवेश, रैखिक में लंबाई में आवेश। अगर पृष्ठीय आयत आवेश घनत्व कहेगा तो पृष्ठीय में आपको याद रखना है क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। क्या याद करेंगे? लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय वाला में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या याद रखिएगा? क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। ठीक है। और तीसरा जो आयतन वाला है, तो आयतन में याद रखिएगा कि आयतन में आवेश की मात्रा। ये तीन है की पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा, इससे याद करने में आपको आसानी होगा। ठीक है। चलिए तो देखते हैं रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो किसी वस्तु के इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा, हमने बताया अभी कि इकाई जो है लंबाई में आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? रैखिक घनत्व आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगर इसका ऐसा ही इसका सूचित का बात करेंगे तो लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा मतलब इस तरीका से, उल्टा वाई समझिए, तो लेमडा से सूचित करते हैं। यदि इसका ऐसा ही मात्रक का बात करेंगे तो कूलम्ब पर मीटर होता है, या कूलम्ब पर मीटर इस तरीका से लिखिए या इस तरीका से लिखिए। ठीक है। उसका अगर बीमा का बात किया जाए तो आई टी पर एल होता है, या आई टी एल के पावर -1 भी होता है। अगर फार्मूला का बात किया जाए, उससे पहले बात करें तो उसका फार्मूला का बात किया जाए, ठीक है ना, उसका फार्मूला का बात किया जाए तो आपका क्या है? लेमडा बराबर Q/L होता है। ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला है। तो इससे आपका क्लियर हो गया। पहला क्या कहेंगे? रेखीय आवेश में क्या कहेंगे? लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व आवेश कहते हैं। चलिए समझ में आया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है उसके बारे में चलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहिए कि सर हमको अच्छा लग रहा है, बढ़िया तरीका से अच्छा लग रहा है। ऐसे लगे रहिए सर, मेरा मनोबल बढ़ेगा और जितना हो सके मैं मेहनत करूंगा आप सबके लिए। ठीक है ना। तो चलिए पृष्ठीय घनत्व आवेश घनत्व क्या है? तो देखिएगा यही बात, क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, इतना ही याद रखना है। ठीक है ना। यानी किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने बताया है ना, याद भी हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा मतलब ये। ठीक है। और सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q/A। कोई दिक्कत? अगर लंबाई था तो L फॉर्मूला में, अगर क्षेत्रफल था तो बटा में क्या आएगा? A आएगा। अगर आयतन होगा तो भी देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। चलिए मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए पढ़िए। ठीक है। आगे इसका ऐसा ही मात्रक का बात किया जाए तो कूलम्ब प्रति मीटर होता है, या कूलम्ब पर मीटर के नाम से जानते हैं, या कूलम्ब मीटर के पावर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसका बीमा का बात किया जाए तो आई टी एल के पावर 2 या आई टी पर एल स्क्वायर होता है, लंबाई का स्क्वायर। तो ये होता है। तो आपको दो समझ में आया, पृष्ठीय घनत्व समझ में आ गया होगा, रेखीय घनत्व आ गया होगा, आयतन अब समझ लेते हैं। आयतन में क्या है आपका कि आयतन आवेश घनत्व जो है किसी वस्तु के इकाई, ध्यान रखिए, किसी वस्तु की इकाई आयतन में आवेश की मात्रा, समझा है ना, आयतन में आवेश की मात्रा को ही हम आयतन आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। अगर इसको सूचित करने का बात है तो देखिए इसको रो से सूचित करते हैं, यानी इस तरीका से रो से सूचित करते हैं। और रो बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, रो बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। क्या होता है फॉर्मूला? Q/V होता है। ठीक है। इसको रो से सूचित करते हैं। इसका अगर यूनिट का बात किया जाए, ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है। या कूलम्ब मीटर के पावर -3 भी होता है। इस तरीका से ही बोल सकते हैं। इसका बीमा का बात किया जाए तो इसका बीमा होता है ITL के पावर -3 होता है। तो आपको तीनों टॉपिक ये क्लियर हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगला टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नॉलेज के लिए कोई भी पूछ सकता है। आवेश का खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किया। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने किया। ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि कोई सीरियस स्टूडेंट तो है जो पढ़ाई कर रहा है ईमानदारी से। ठीक है, बकवास नहीं कर रहा। तो आप बताइए कमेंट में।
तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि थेल्स ने किया था लगभग 1600 ईस्वी पूर्व में। अगर आपको पता है तो पूरा डिटेल आप लिख सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब 13 नंबर क्या क्वेश्चन है कि आवेश के मूल गुण को लिखे। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, यानी 2021 में जो एग्जाम होगा इंटर का, उसके बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश के मूल गुण को लिखे। आवेश के गुण जो होता है निम्नलिखित होता है। पहला गुण का अगर बात किया जाए तो आवेश के भीतर जो है, कुल आवेश के भीतर जो है, कुल आवेश क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर है। उसके बाद आवेश, ध्यान से समझिएगा, आवेश जो होता है एक सदिश राशि है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद है क्या कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत मैंने बताया था। आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा क्वांटमीकरण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जरूर लिखिएगा ना, बोलिए जी। ऐसे ऐसे करना है या यस लिखिए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कि जरूर बताएंगे सर। अगला आपका क्या है, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश जो होता है हमेशा द्रव्यमान से ही निर्भर करता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, उसी पर डिपेंड रहता है और उसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विद्युत आवेश के लिए कूलम्ब के नियम। विद्युत आवेश के लिए कूलम्ब के नियम। चलिए कूलम्ब के नियम क्या है वो जानते हैं। विद्युत आवेश के लिए कूलम्ब का नियम क्या है 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गोल घेर कर 2021। तो देखिए ब्रह्मांड में दो गो वस्तु है, दो गो मान लीजिए पत्थर है एग्जाम्पल में, या कहीं पर भी मान लीजिए दो आवेश है, दो वस्तु है, उस पर एक आवेश है जिसका नाम है Q1 आवेश नंबर 1 और Q2 आवेश नंबर 2। तो दोनों आवेश के बीच का जो दूरी होगा वो दूरी को हम R बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, R बोलेंगे। तो वही दूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो कहा जाता है कि कूलम्ब के नियम जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखिएगा। देखिए कितना अच्छा से एग्जामिनर आपको एग्जाम में नंबर जबरदस्त देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। यदि चाहते हैं आप अच्छा से एग्जाम को अच्छा से क्रैक करना और एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो कीजिए, 100% आएगा। तो कूलम्ब के नियम क्या है, तो देखिए दो आवेशों के बीच, बताया ना मैंने अभी, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, यानी कि सटने वाला और हटने वाला बल, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, तो आकर्षण बल और विकर्षण बल। तो आकर्षण बल और विकर्षण बल जो होता है, ध्यान से समझिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल हमेशा आवेश के गुणनफल के, ध्यान से समझिए, आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू होता है। आवेश यानी कि Q1 और Q2 दोनों के गुना करेंगे तो ये आवेश का सीधा समानुपाती होता है बल के। ठीक है, एवं या तथा वो जो बीच का जो दूरी था ना R, उसका जब स्क्वायर करेंगे वर्ग, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। तो क्या बताया मैंने, फिर से रिपीट करिएगा मेरे साथ साथ, ध्यान रखिए मेरे साथ साथ, अगर नहीं बोलिएगा तो सोच लीजिएगा, बोलिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, हमेशा आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो उसी को कूलम्ब का नियम कहते हैं। समझ में आया? तो हम फार्मूला के तौर पे समझेंगे तो वो आपका F जो है समानुपाती होता है, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू होता है Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। समझ में आया? अगर ये हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो बराबर का चिन्ह आ जाता है और इसके जगह पर एक K यानी कांस्टेंट आ जाता है, नियत आ जाता है, नियतांक आ जाता है, और इसका फार्मूला बन के आ जाता है ऐसे। K बराबर होता है कांस्टेंट यानी नियतांक, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9 गुने 10 के पावर, ध्यान से सीखिएगा, 9 गुने 10 के पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर,
इसका मात्रक भी याद रखिएगा नियतांक का, ठीक है। और इप्सिलॉन नॉट का तो एग्जाम में आएगा, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में। आप देख लीजिए ना 42 क्वेश्चन एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, जिसमें 35 का जवाब देना होता है। हाँ, तो वही जो है आपको याद रखिए, इसमें देखने को मिलेगा 8.85 मतलब 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत तो आप याद कर लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए हट जा रहा हूँ, तो कृपया मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप सब मन से पढ़िए, जबरदस्त तरीका से पढ़िए। आगे 13 नंबर क्वेश्चन मैंने बता चुका है, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 भी अभी बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं हट जा रहा हूं, इसके बाद मैं 15 नंबर क्वेश्चन लिखूंगा, आप सब नोट कीजिएगा। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, तो नेक्स्ट आपके लिए आपके सामने है। देखिएगा, मैंने वादा किया है, ठीक है ना, कि डेली 10 क्वेश्चन लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा क्यों ना लगे। एक ही बार मेहनत ना होगा, उसके बाद तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो लाइफ टाइम जो है एंजॉय करते रहिए। इसलिए मैं ये सोचकर बना रहा हूँ, ठीक ना। वही बोला जाता है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को 1 बार पढ़िए। इससे बेनिफिट है कि आप 1 बार वीडियो बना लीजिए, ताकि जिंदगी भर के लिए अच्छा हो जाए। खैर चलिए आगे, वो सबका अपना अपना मैटर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर है, जिसका नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या नाम है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक। देखिए दोनों बात सेम है। जैसे कहता है ना कि किसी का नाम सेम होता है, जैसे मेरा नाम अमित है, एक और कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल में मेरे सामने वो भगना है जिसका नाम है रौनक, ठीक है ना, उसका एक आदर्श भी नाम है, तो 2 नाम है, तो किसी भी इंसान का 2 हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक 2 टॉपिक है, ठीक है ना, जिसका नाम है अपेक्षिक विद्युतशीलता, या उसी का हम दूसरा नाम परावैद्युत नियतांक के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों अगर एग्जाम में पूछे या परावैद्युत नियतांक पूछे तब भी यही डेफिनेशन देना है, या अपेक्षिक विद्युतशीलता पूछे तब भी आपको यही डेफिनेशन देना है, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या करना है कि परावैद्युत नियतांक क्या होता है। कहने का मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं। तो निर्वात जानते हैं ना, जहां पर हवा हुआ ना हो, वायुमंडल में निर्वात होता है, ठीक है ना। तो निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम, ध्यान रखिएगा, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की पराविद्युतशीलता, ध्यान से समझिएगा, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता को ही क्या बोलते हैं? परावैद्युत नियतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। समझ में आया? बारीकी से समझिएगा, एक बार और फिर चलते हैं। क्या बोले? निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता, उसी को क्या बोलते हैं? परावैद्युत नियतांक बोलते हैं। इसे ER से सूचित करते, देखिए ये E और नीचे R, ठीक ना, बेस में, तो ER या K से सूचित किया जाता है। इसका अगर मात्रक का बात किया जाए तो न इसके पास मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। कहने का मतलब ये कि मात्रकहीन और बीमाहीन दोनों होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। अगला टॉपिक आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सतत आवेश वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण का मतलब होता है बांटना। जैसे मैं अपने कोचिंग में गैस पेपर वितरित करता हूं, यानी कि गैस पेपर जो बांटता हूं तो वो वितरण करना होता है। मैं अपने कोचिंग में पेन बांटता हूं विद्यार्थी को, तो वो भी एक प्रकार का वितरण है। तो कहने का मतलब ठीक बांटना होता है। इसका मतलब क्या होता है? बांटना। तो सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअसली बांटते रहता है। तो चलिए समझते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक तार समझिए ना, उसमें विद्युत धारा या करंट दिया जाता है। सिंपल सी बात कहे, जब किसी चालक पदार्थ में आवेश उसमें दिया जाता है, करंट का बात नहीं कर रहे हैं, आवेश दिया जाता है, तो चालक के संपूर्ण भाग पर, ठीक है, चालक के संपूर्ण भाग पर आवेश, चालक के संपूर्ण भाग पर आवेश
क्या होता है, समान रूप से बट जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम आवेश देंगे ना, ठीक है, चालक पदार्थ में, तो उसमें क्या होगा कि तो चालक का जो पूरा भाग है, पूरा भाग पर चारों तरफ पर, सिंपल में अगर हम करंट इस पर देंगे तो यहां करंट रहेगा, यहां नहीं रहेगा, मतलब सब जगह करंट रहेगा, बराबर बराबर रूप से बढ़ जाएगा, सबको दे देगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार रूप में बढ़ जाता है, उसी को हम सतत आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में लिखिए कि सर बहुत अच्छा क्लियर है। नेक्स्ट आपका है आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ भी चुका है। क्या है? आवेश, ध्यान से समझिएगा, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके बारे में जानते हैं। क्या है कि यदि किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण, किसके कारण? विभिन्न आवेशों के कारण, बहुत सारा आवेश के कारण क्या होता है कि विभिन्न बल लग रहा हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना, परिणामी बल जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो फोर्स आएगा, परिणामी बल इसके सदिश योग के बराबर होता है। परिणामी बल जो होता है वो क्या होता है? सदिश के योग के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। F1 बराबर F12, F13, 14 प्लस F9 N। तो ये हो सकता है, यानी कि एक पहला से दूसरा में, दूसरा में तीसरा में, तीसरा से चौथा, इस तरीका से भी जा सकता है। तो ये आपका आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत भी क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये तो सब्सक्राइब बनता है, आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप मेरे लिए थोड़ा सा इतना नहीं कर सकते शेयर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कितना में? 20 में पूछ चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, विद्युत तीव्रता से आप क्या समझते हैं, बीबीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आप सभी के साथ भी पूछ सकता है। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र मतलब एरिया, अरे विद्युत का एरिया होता है ना, हाँ। तो किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, जहां तक स्थिर वैद्युत बल वर्क करता है, काम करता है, तो कार्य करता है, तो हम कहेंगे उसको कि उसका मान, उसका डेफिनेशन किसका है? तो विद्युत क्षेत्र का है। तो विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल ई से सूचित करते हैं। यह सदिश राशि है, पहला आया, ध्यान रखिएगा, पहला है सदिश राशि। इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर कूलम्ब दोनों होता है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन कूलम्ब या वोल्ट कूलम्ब, ये भी एग्जाम में पूछा है। इसका बीमा का बात किया जाए तो MLT के पावर 3 और I के पावर -1 होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर बल बटा Q, यानी आवेश। तो ये भी हो सकता है, इस फॉर्मूला को याद रखिए, क्योंकि दूसरा लेसन तीसरा लेसन आप जो भी पढ़िएगा ना, उसमें ज्यादा यूज होता है। ध्यान रखिएगा, हम याद कराएंगे उस दिन। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा। तो चलिए विद्युत तीव्रता के बारे में जानते हैं। तो इकाई आवेश पर, कोई भी पॉइंट है, इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि समझ में आ रहा है, इससे मनोबल ना मेरा बढ़ेगा। चलिए, नोट में एक बात ध्यान रखिएगा कि विद्युत जो क्षेत्र पढ़े है ना अभी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता दोनों का SI मात्रक सेम होता है, फॉर्मूला भी सेम होता है, बीमा भी सेम होता है, और इसका SI मात्रक भी सेम होता है, सदिश होता है, तो ये भी सदिश होगा। तो कहने का मतलब टोटली जो है विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, बीमा, सूत्र, राशि सब समान होता है। समझ में आया? क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए, क्लियर समझ में आ रहा है तो एक बार मुस्कुरा के बोलिए सर समझ में आ रहा है। चलिए, नींद नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो समझते हैं हम पहले विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो समान एवं विपरीत आवेश को, जब दो समान एवं विपरीत आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है, कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कहने का मतलब उसका डिस्टेंस लगभग लंबाई बना रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसका लंबाई लगभग 12 होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि विद्युत द्विध्रुव का लंबाई कितना होता है। ऑप्शन रहेगा 4 गो, उसमें 12 एक रहेगा, उसको मारिएगा टिक, आपका आंसर हो जाएगा हिट। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन उसी में क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सतत विकास भी वीवीआई है। कहने का मतलब ना कि आज का टॉपिक जो भी है ना सब वीवीआई में है 2021 के लिए, क्योंकि पूछता है, मैं वही पढ़ा रहा हूं जबरदस्त तरीके से। अब क्या चाहिए आपको। तो द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युतीय द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से देखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय द्विध्रुव के एक आवेश का परिणाम तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको पी से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा कूलम मीटर होता है। बीमा का बात किया जाता है ITL या LTI या TIL भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको P बराबर फार्मूला होता है, Q को गुना कर दीजिए यानी कि आवेश को गुना कर दीजिए, लंबाई जो है उसको, उसके गुणनफल, तो यह फार्मूला ये आ जाता है। तो आपका क्लियर है। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य है, आप भी मेरे लिए थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कहिए सबको कि देखिए अमित सर आ गए हैं, फ्री में वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर जाइए देखिए, कोई पैसा नहीं। हम नहीं कहते कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है और ना ही कोई पैसा लेना है मुझे। फ्री में पढ़िए, आग लगा दीजिए, मार जो करना है कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युत जो है क्षेत्र में आप बताइए कि किस तरीका से बटा जाता है, ठीक है। तो पहला है अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी बिंदु पर, यानी एट एक्सिस, एट नॉन एक्सिस, एट एनी पॉइंट। तो ये आपका टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपको आता है कुछ भी तो आप बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो, आज का वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मैं लेकर आऊंगा कल, फिर मिलेंगे आपके साथ कल नेक्स्ट डे, ठीक है ना, आग लगाते हुए 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मेरे साथ मात्र 1 महीना जुड़िए, फिजिक्स कंप्लीट गारंटी देता हूं। और अगर मैथ नहीं पढ़े हैं 12th का तो वो भी मैथ जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका। इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी देख लीजिए। बायोलॉजी का मैजिक क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, सब प्लेलिस्ट में बना हुआ है। एकदम खतरनाक तरीका से पढ़िए, आग लगा दीजिए। जो कहे ना कि क्या बोले, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।